सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एक्शन विद अमोनिया। तो डाइबोरेन होता है, मैंने अभी बताया है, जो क्या होगा एक्सेस अमोनिया के साथ लो टेम्परेचर पे हमें क्या देगा, एक आयनिक कंपाउंड। और वो आयनिक कंपाउंड को अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, बोराजिन, ये प्रोडक्ट। ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर डाइबोरेन को हम एक्सेस अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को कराएं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, बोरोन नाइट्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है BnX। ठीक है। और थर्ड क्या है, अगर हम डाइबोरेन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं, कैसे, इन 1:2 में। ठीक है। मोलर रेशो क्या लेना है, 1:2 मीन्स 3 मोल्स B2H6 के, तो 6 मोल्स किसके लेने पड़ेंगे, अमोनिया के। और किस टेम्परेचर पे हीट कराएं, 180 डिग्री पे। तो वहाँ हमें क्या मिलता है, बोराजिन। बोराजिन क्या होता है, B3N3H6, जो क्या होती है, एक इनऑर्गेनिक बेंजीन, जो सिमिलर होते हैं किसके, ऑर्गेनिक बेंजीन, जो होती है C6H6 के। तो ये जो थर्ड रिएक्शन होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोराजिन की अगर कोई प्रिपरेशन पूछे तो 2 प्रिपरेशन बतानी है आपको, एक लो टेम्परेचर से कैसे बनाएंगे आयनिक कंपाउंड को हीट करके, और सेकंड क्या हो जाएगी, 6 अमोनिया के साथ। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। अब है बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर। तो बोरोन नाइट्राइड जो है, उसकी अभी बताया मैंने, फॉर्मूला क्या होता है बोरोन नाइट्राइड का, फॉर्मूला BnX। ठीक है। बोरोन है, नाइट्रोजन है, एक्स मीन्स पॉलीमर है ये। तो बोरोन नाइट्राइड एक जाइंट मॉलिक्यूल है जो किससे रिजेंबल करता है, ग्रेफाइट से, इन स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक लेयर में ये होंगे, फिर दूसरी लेयर ऐसे ही नीचे होंगी, कार्बन कार्बन की होती है। ग्रेफाइट में क्या होते हैं, सारे के सारे कार्बन होते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। ठीक है। तो ये एक लेयर है, फिर ऐसी ही कार्बन की एक सेकंड लेयर आ जाएगी ग्रेफाइट के लिए। ठीक है। वैसे ही नीचे और लेयर्स हैं, ऊपर भी लेयर्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती हैं किसमें, कार्बन कार्बन की ग्रेफाइट में। और जो ये डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ये एक दूसरे से बॉन्डेड होती हैं। ठीक है, बाई कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो सिमिलरली किसके लिए होता है, बोरोन नाइट्राइड के लिए। पर बोरोन नाइट्राइड, जो बोरोन नाइट्राइड है, इसमें होता है कार्बन की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, बोरोन एंड नाइट्रोजन, वो भी कहाँ होंगे, ऑल्टरनेट पोजीशन। तो पता चल गया, बोरोन नाइट्राइड है, उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा ग्रेफाइट के साथ। और इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, ऑल्टरनेट पोजीशन पे, BN और इस एन के साथ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है। और क्या देता हमें, BN बॉन्ड्स। बोरोन एटम होता है बॉन्डेड होता है टुगेदर विद नाइट्रोजन एटम। ठीक है। क्या बताया, बोरोन एटम है वो किससे बॉन्डेड है, नाइट्रोजन से। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, आप देख सकते हो। 1 सेकेंड। बोरोन इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम, नॉट वर्किंग। बोरोन बॉन्डेड होगा किससे, नाइट्रोजन एटम से। और बोरोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, बोरोन के पास तो कितने हैं, 3। और 3 तो किसके हैं, बोरोन के। और 5 कौन शेयर करता है इसके साथ, नाइट्रोजन एटम। ठीक है। 3 बोरोन के होते हैं और 5 किसके होते हैं, नाइट्रोजन के। अब बोरोन के पास इस स्ट्रक्चर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज प्रेजेंट इन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी सेम होता है, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कार्बन एटम शेयर करता है। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कौन शेयर करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को बोरोन एंड नाइट्रोजन मिलके। 3 बोरोन के होते हैं और 5 किसके होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं। ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी सिमिलर होता है ग्रेफाइट के। ठीक है। और जो BN बॉन्ड्स होते हैं बोरोन नाइट्राइड में, वो कैसे फॉर्म होते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम्स। ठीक, दिखाते हैं। sp2 हाइब्रिड जो बोरोन है और नाइट्रोजन है। अब बताओ, बताए लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, सिग्मा बॉन्ड को कौन बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और पाई बॉन्ड को कौन बनाते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। तो बताओ, यहाँ पे बोरोन ने कितने बॉन्ड बना के, सिग्मा की बात करें तो सिंगल बॉन्ड तो हमेशा क्या होता है, सिग्मा सिग्मा। और जो पाई है उसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा हमारा, पाई। तो 3 सिग्मा है। तो यहाँ पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। वैसे अगर नाइट्रोजन की बात करें, ये नाइट्रोजन देख लो आप, तो नाइट्रोजन की अगर बात करें, इस नाइट्रोजन के लिए 3 तो क्या है, 1 2 3, ये 3 तो क्या है, सिग्मा, और एक क्या है, पाई। तो यहाँ पे
नाइट्रोजन भी क्या है sp2। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते जो बोरॉन के, वो ओवरलैप करते किसके साथ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। और हमारे तीन क्या बनते हैं, BNB बॉन्ड्स, ठीक है, BNB बॉन्ड्स। उसके बाद है जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स होते हैं जो यहाँ पे, वो कैसे फॉर्म होता है, 1 सेकंड में आपको बना के दिखाती हूँ। बोरॉन है 2s2 2p1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट कर देते हैं जो Mt2p है, तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा, एक ये। तो ये तो क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन के लिए। और ये क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल, जहाँ पे नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, 2s2 2p3, 2s2 2p3, तीन होते हैं, 1 2 ऐसे 3, ठीक है। अब ये लोन पेयर कहाँ एक्साइट हो जाता है, यहाँ, ये यहाँ आ जाता है। और ये वाला क्या हो जाता है, सिंगल होता है, सिंगलिटी में, ठीक है। ये बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, ये बॉन्ड इसके साथ है, और ये इसके साथ। तो यहाँ 3 BNB बॉन्ड बना दिए ना, 3 BNB बॉन्ड्स हम बना चुके हैं, देख लो। 1 बोरोन नाइट्रोजन, ये बोरोन की थी, ये हमारी नाइट्रोजन की थी, 1 2 और 3। और ये अब क्या बच गया, ये तो थे हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, ये भी 3 क्या थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं, बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन का क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग है, फील्ड है। तो अब जो नाइट्रोजन का फील्ड है वो क्या करेगा, बोरोन के एम्प्टी में इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा और क्या बना देगा, डेटिव पाई बॉन्ड। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है Bn में, वो क्या होता है, डेटिव नेचर का, ठीक है। द पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन टू द वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। देयरफॉर नाइट्रोजन गेट पॉजिटिव चार्ज एंड बोरोन गेट्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इन ग्रेफाइट देर आर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बिटवीन बोरोन एंड नाइट्रोजन। एज इन ग्रेफाइट देर आर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बिटवीन बोरोन एंड नाइट्रोजन। और बॉन्ड लेंथ होती है जो वो 1.45, ठीक है। तो ये तो हमने क्या बनाई है, सिर्फ एक लेयर बना दी है ऐसे। तो जैसे ग्रेफाइट में क्या होती है, मैनी लेयर्स, अभी बताया था मैंने, ऐसी लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे से फिर क्या होती है, बॉन्डेड होती हैं, ठीक है। वैसे यहाँ भी ऐसी क्या होंगी, डिफरेंट लेयर, एक लेयर ये है, फिर नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट क्या है, ये है। तो जो ये डिफरेंट लेयर्स होती है बोरोन नाइट्राइड में, वो किस तरीके से अरेंज होती है कि जो बोरोन एटम होता है ना, मान लो बोरोन हमने वैकेंट ले लिया और जो फील्ड है ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जो बोरोन है उसके नीचे नाइट्रोजन होगा, जो नाइट्रोजन है उसके नीचे क्या होगा, बोरोन के नीचे नाइट्रोजन के नीचे क्या होगा, बोरोन। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है लेयर टाइप का बोरोन नाइट्राइड में, उसमें क्या होता है, द लेयर्स इन बोरोन नाइट्राइड आर अरेंज्ड इन ए मैनर in which boron atoms in one layer are immediately above the nitrogen atoms in adjacent layer. Different layers are shown in the figure, ठीक है। और जो बोराजीन है, ठीक है, तो फर्स्ट क्या था हमारा, बोरोन नाइट्राइड जो हम कर चुके हैं, और सेकंड क्या है, बोराजीन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ डाइबोरेन, ठीक है। डाइबोरेन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। डाइबोरेन बताया मैंने अभी, B2H6, तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर होता है, डाइबोरेन क्या है, हाइड्राइड है किसका, बोरेन का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किससे डिफरेंट होता है, कार्बन के जो हाइड्राइड्स होते हैं। कार्बन के हाइड्राइड्स पढ़े हैं, कार्बन के हाइड्राइड, कार्बन और हाइड्रोजन, तो CnHn+2 n+4 ऐसे पढ़े हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते थे, एल्केन्स, एल्काइंस, ठीक है, इस टाइप से। तो जो बोरेन के हाइड्राइड्स उन्हें बोलते बोरेन्स, और कार्बन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते थे, बताओ, एल्केन्स, ठीक है। तो जो हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उनके स्ट्रक्चर से इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते टू फॉर्म एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये वाला एल्केन, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता था, ठीक है। और एक जो बचा था कार्बन के पास, क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, अदर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता था। तो हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। बट बोरोन के केस में क्या होता है, बोरोन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरोन के पास सिर्फ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जो क्या करेंगे, सिर्फ 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है।
वैसे ही दूसरी जो यूनिट होती है बी के साथ 1 2 3, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन, ये बोरोन ने 3 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ इस बोरोन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोरोन बोरोन बॉन्ड बनने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर होता है किसका, B2H6 का, जो क्या है वो क्या है, हाइड्राइड है बोरोन का। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है किससे, जो कार्बन के हमारे हाइड्राइड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन वाले केस में क्या था, कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा था, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे थे कार्बन, और जो 4th इलेक्ट्रॉन था वो अदर कार्बन के साथ क्या बना रहा था, बॉन्ड, और क्या बन गया था हमारा C2H6। बट B2H6 में क्या होगा, हमारा जो B2H6 है उस वाले केस में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट फॉर टू फॉर्म BB बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, देखते हैं अभी। देखो, स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेन आर क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज अनलाइक हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन दे डू नॉट हैव एनफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, दे आर रिगार्डेड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने डाइबोरेन का एग्जाम्पल लिया जिसमें सेंट्रल एटम है, उसके पास क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फॉर शेयरिंग। ईच बोरोन एटम कॉन्ट्रीब्यूट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ईच हाइड्रोजन एटम कॉन्ट्रीब्यूट 1 ईच। ठीक है, सो दैट देर आर 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहाँ पे 3 तो किसके पास है, बोरोन के पास। ठीक है, 3 बोरोन के और 3 इन हाइड्रोजन के हैं। वैसे इस वाले में 3 इस बोरोन के पास है और 3 इन हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हुई, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट जो एल्केन होते हैं, ठीक है, कार्बन का जो होता है एल्केन, ये इथेन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना इस वाले में, तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट के चलते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है डाइबोरेन, इसका स्ट्रक्चर ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसका हमें कहाँ से इंडिकेशन मिली, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन स्टडी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दो से हमने क्या किया था, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन स्टडी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हमें क्या पता चला था जब इनको हमने ऊपर वाले जो 2 मेथड से स्टडी किया, कि जो हाइड्रोजन है ना, B2H6 जो हाइड्रोजन है वो 2 टाइप के होते हैं, 4 हाइड्रोजन 1 टाइप के होते हैं और 2 हाइड्रोजन 1 टाइप के। जो 4 1 टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो 2 बोरोन एटम्स हैं, ठीक है, एक बोरोन दूसरा बोरोन, उनके लेफ्ट में और राइट में, ये कौन से हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद जो 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 टाइप के हाइड्रोजन था, 4 एक टाइप के, 2 एक टाइप, ये कौन से होते हैं, ब्रीजिंग हाइड्रोजन। ब्रीजिंग मीन्स ये क्या करते हैं, 2 बोरोन के बीच में क्या बनाते हैं, ब्रिज, ये ब्रिज बना दिया, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो ये तो हमारे होते हैं ब्रीजिंग। और ये जो कॉर्नर वाले होते हैं 4, ये क्या होते हैं, टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, जो 6 के 6 हाइड्रोजन होते हैं वो सेम प्लेन पे नहीं होते। ठीक है, सेम प्लेन पे नहीं होते। जो पिंक वाले ना, 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन तो क्या होते हैं, सेम प्लेन में। किस में होते हैं, सेम प्लेन में। ठीक है, और जो 2 ये हाइड्रोजन होते हैं ये किस में होते हैं, जो वो प्लेन था ना जिसमें बोरोन है और 4 क्या थे हमारे हाइड्रोजन, उस प्लेन के एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। मीन्स वो 2 हाइड्रोजन है जो ब्रीजिंग हाइड्रोजन, वो परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, किससे, उस प्लेन से जिसमें 4 हाइड्रोजन और 2 बोरोन एटम्स होते हैं। ठीक है, आप देख लो यहाँ विजिबल है क्लियरली, ये देखो बोरोन बोरोन, ये 4 हाइड्रोजन है, ये 2 2 4, ये सभी क्या है, सेम प्लेन में। और जो ये डॉटेड दिखाया ना आपको विजिबल होगा, ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये भी डॉटेड है, ये भी डॉटेड। इट मीन्स ये जो 2 हाइड्रोजन है ये क्या है, डिफरेंट प्लेन में। सॉलिड लाइन वाले एक प्लेन में, ये सॉलिड वाले एक प्लेन में और डॉटेड वाले डिफरेंट प्लेन में। ये इसका स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट है, इसे कर लेना। ठीक है, उसके बाद है जो ब्रिज स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हमने 1 सेकेंड, जो ब्रिज स्ट्रक्चर है इसको प्रूव कैसे किया कि इसका स्ट्रक्चर है वो ब्रिज ही होगा। ठीक है, तो उसको 3 फैक्ट से जिन्होंने क्लियर किया कि जो B2H6 है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फर्स्ट है स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट। तो स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट ने क्या शो किया था कि जो बोरोन है,
उनके बीच में किसी भी टाइप की क्या नहीं होगी, फ्री रोटेशन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है, जब जो दो बोरॉन एटम्स हैं उनके बीच में अगर क्या बना ले, हाइड्रोजन ब्रिज बना ले। ठीक है, ये बोरॉन अगर इनके बीच में अगर किसी टाइप का, ठीक है, अगर इन दो बोरॉन के बीच में क्या नहीं है, अगर किसी टाइप का कोई ब्रिज नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। बट क्या ऑब्जर्व किया था, ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या बनाने है, ब्रिज, क्योंकि जो ये ब्रिज बन जाएगा वो क्या करेगी, इस बोरॉन के, ठीक है, इन बोरॉन के बीच में जो फ्री रोटेशन है उसको क्या कर देगी, अपोज करती है। कौन सी, ये ब्रीजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्पेसिफिक मेजरमेंट ने शो किया दैट देयर इज नो फ्री रोटेशन बिटवीन टू बोरॉन एटम्स। दिस इंडिकेट्स दैट ब्रीजिंग हाइड्रोजन एटम्स लाई इन ए प्लेन एट राइट एंगल टू द प्लेन in which rest of molecule lies and prevent rotation between two boron atoms। बट जो इथेन होता ना, कार्बन वाला C2H6, उसमें क्या है, मैं अभी स्टडी किया था, उसमें क्या था, किसी भी टाइप का कोई ब्रीजिंग हाइड्रोजन नहीं था। इट मीन्स वहाँ पे कोई भी रोटेशन के लिए हिंड्रेंस नहीं होगी। उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है। यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई क्या प्रेजेंट है, ब्रीजिंग हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इन्होंने भी क्या बताया था, इन्होंने बताया कि जो NMR रहता है उससे हम बताते हैं कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रा और NMR ने क्या बताया कि 4 हाइड्रोजन एक टाइप के होते हैं और 2 हाइड्रोजन दूसरी टाइप के हैं। मीन्स 6 हाइड्रोजन एक टाइप के नहीं होते हैं। बट जो एल्केन्स था ना, इथेन, उसमें 6 के 6 हाइड्रोजन एक टाइप के थे, तो इसका स्ट्रक्चर अलग है, ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या किया, B2H6 है, उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ करवाई है भाई, ट्राईमिथाइल बोरोन। ठीक है, जब डाइबोरेन को ट्राईमिथाइल बोरेन के साथ रिएक्ट करवाया तो वहाँ से हमें क्या मिला, टेट्रामिथाइल डाइबोरेन। टेट्रामिथाइल डाइबोरेन का मतलब क्या है कि जैसे पहले क्या था, B2H6, और टेट्रामिथाइल का मतलब क्या है कि 4 हाइड्रोजन की जगह आगे मिथाइल ग्रुप। मीन्स क्या बनेगा, B2H2, और जो 4 हाइड्रोजन था उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 4 मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब सिर्फ 4 हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल है। मीन्स 4 हाइड्रोजन से वो एक टाइप के हैं। ओनली 4 हाइड्रोजन एटम्स क्या हैं, मिथाइलेटेड हुए हैं। और जो 2 हाइड्रोजन मिथाइलेटेड नहीं है वो क्या है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में है। किनसे, उन 4 से जो मिथाइलेटेड हुए हैं, जो 4 थे। ठीक है, और इन 2 को क्या बोला, ब्रीज्ड हाइड्रोजन। और 5 हाइड्रोजन जो मिथाइलेटेड हुए हैं, देखो ये B2H6 था, इसमें 2 एक तरह के H2 बचे, और जो 4 जिनको मिथाइल ने रिप्लेस कर दिया, ये 2 को बोला ब्रिज, और इन 4 को क्या बोला, टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन डाइबोरेन। तो बताओ बॉन्ड्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। इसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम जो क्या है डाइबोरेन में, B2H6, 2 बोरोन एटम है। तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p1। ठीक है, 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन था, हमने प्रमोट कर दिया, 2s2 2p2 हो गई। ठीक है, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। अब बताओ स्ट्रक्चर, मैंने अभी जो पीछे था वो क्या था, इस टाइप से था। तो यहाँ पे बोरोन ने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बता सकते हैं, चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है 4 सिग्मा, इसका मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तभी तो क्या बनेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और तभी तो क्या बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से स्ट्रक्चर से हमें क्या पता था कि जो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या देखा, बोरोन है यहाँ पे, वो क्या होता है उसके अंदर, देखो, to account for the structure of diborane it is postulated that boron undergo sp3 hybridization involve करता है, जिसके अंदर एक तो क्या है 2s ऑर्बिटल है और 3 क्या है p ऑर्बिटल्स। 3 में से क्या है 2 p ऑर्बिटल्स के अंदर तो क्या है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक क्या है जो एम्प्टी, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहा है। तो 4sp3 है वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ओरिएंट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको रिप्रेजेंट किया हमने डॉटेड लाइन से। देखो ये डॉटेड से है, ये वाला डॉटेड से। ठीक है, और जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इच बोरेन एटम के ओवरलैप विद, ये है देखो, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ रख दिया, एक बोरोन का ये है, एक ही है, जिसमें से 3 तो क्या हमारे सॉलिड लाइन के। ठीक है, 3 तो क्या है सॉलिड लाइन के, और ये क्या है डॉटेड का। वैसे इस वाले में ये 3 तो क्या है सॉलिड लाइन के, और ये क्या है डॉटेड वाला। ठीक है,
तो अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, तो यहाँ पे जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, और जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसको हमने बताया डॉटेड लाइन से, ठीक है। और जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ईच बोरॉन एटम के, वो ओवरलैप करते किसके साथ, 1s ऑर्बिटल के साथ। जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और क्या दे देंगे, टू फॉर्म 2 टर्मिनल BH बॉन्ड, और हमें क्या बनेगा, ये टर्मिनल, एक टर्मिनल बॉन्ड और दूसरा टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। वैसे इस बोरॉन के केस में हो जाएगा, इस बोरॉन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल करेगा हाइड्रोजन के 1s के साथ, और यहाँ दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल करेगा दूसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ, और ये क्या बन गए, BH बॉन्ड्स, ये भी। तो 4 तो क्या बन गए हमारे टर्मिनल बॉन्ड। अब बचा क्या है, ब्रिज बॉन्ड। तो ब्रिज बॉन्ड कैसे बनता है, जो ब्रिज बॉन्ड होता है उसको बनने के लिए साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। मीन्स एक बोरॉन का देखो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड, इसके अंदर एक अनपेयर्ड था, इसके अंदर एक अनपेयर्ड, इसके अंदर एक अनपेयर्ड। वैसे ही दूसरा बोरॉन था, ठीक है, उसके पास भी क्या था, 3 हाइब्रिड, एक था डॉटेड ऐसे, ठीक है। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से उनके अंदर तो क्या था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। और इसने ये वाला भी रहता है, ये भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, ठीक है। ये एम्प्टी वाले हैं, एम्प्टी वाले, ये मैंने 1 सेकेंड, ये एम्प्टी मैंने पर्पल से बना दिया, ये एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने भी हाइड्रोजन के साथ बनाया, इसने भी हाइड्रोजन, तो टर्मिनल तो बन गए। ये टर्मिनल कौन से हैं, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल। अब हमारा अंदर का ये पोर्शन बचा, तो इसमें क्या होता है, एक हमारे क्या है, B2H6, 4 हाइड्रोजन यूज हुए हैं, 2 हाइड्रोजन रहते हैं, एक हाइड्रोजन ये ऊपर वाला है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये वाला। हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर होंगे यहाँ पे, एक बोरॉन का सेंटर, एक हाइड्रोजन का सेंटर और एक इस बोरॉन का सेंटर। वैसे नीचे वाले में भी एक ये बोरॉन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये बोरॉन, तो ये 3 सेंटर हो गए, 1 2 3। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स देख लो, एक इलेक्ट्रॉन तो ये था, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, इसका क्या है, वैकेंट। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। वैसे ही नीचे वाले केस में हो जाएगा, इसके पास ये वाला एम्प्टी था, इधर वाला ये जो है, ये वाला क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक अनपेयर्ड, और ये वाला क्या था, एम्प्टी। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बनता है वो किस टाइप का होता है, बनाना टाइप का। ये बनाना दिख रहा है आपको, विजिबल है, तो इसे बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। 1 सेकेंड, ये रहा, यहाँ देख सकते हो आप लोग, जो नीचे डायग्राम है इसमें इन्होंने क्लियरली विजिबल है, ठीक है। यहाँ भी दिखा रखा है इन्होंने कि बोरॉन है, ये 2 बोरॉन है, ये हाइड्रोजन है, जो एम्प्टी है उसको डॉटेड से दिखा दिया, ठीक है। और जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या बता दी, सर्कल से बता दिया ऐसे करके। तो ये बन गया हमारा, देखो, BHB बॉन्ड, ठीक है। ये क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, और सेंटर कितने होते हैं, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है किसमें, डाइबोरेन में। तो डाइबोरेन में 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक तो होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो कितने होंगे, 4। देखो 1 2 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 4, तो 4 तो ऐसे होते हैं, और 2 कैसे होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और जो ये वाले बॉन्ड होते हैं, ये ब्रीजिंग हाइड्रोजन होते हैं, ये अलग प्लेन में होते हैं, किससे, जो बोरॉन कंटेनिंग टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बोराजीन की। किसकी बात करेंगे अब, बोराजीन। बोराजीन क्या होता है, B3N3H6, B3N3H6 इज़ बोराजीन, जो क्या 3 ऑर्गेनिक बेंजीन। इसकी प्रिपरेशन है, आप लोग देख लेना। प्रिपरेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने उनके स्ट्रक्चर इतने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन होती है वो क्या होती है, B2H6 है, 6 अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, B3N3H6। ये तो अभी हमने पीछे किया है, ठीक है। डाइबोरेन होता है अमोनिया के साथ, किस मोलर रेशो में, 1:2 में, ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री बोराजीन देता है। 1 सेकेंड, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन। तो बोराजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, अभी बताया मैंने, बोराजीन B3N3H6, ये क्या होती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों, क्योंकि बेंजीन होती है जो ऑर्गेनिक, उसमें तो क्या होती है, सिर्फ कार्बन एटम्स,
ठीक है, जैसे ग्रेफाइट था। और उसका इनऑर्गेनिक अगर हम लें एनालोगस, तो वो क्या बना था, वो बना था कौन सा, बोरोन नाइट्राइड। वैसे ही इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है ऑर्गेनिक बेंजीन की एनालोगस, वो कौन सी होती है, B3N3H6। मीन्स जो बेंजीन होती है ना C6H6, उसके जो 6 कार्बन है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय 3 बोरोन एंड 3 नाइट्रोजन एटम्स। और जो बोरोन नाइट्रोजन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट पोजिशंस पे। ठीक है, तो बोराजीन और बोरोन नाइट्राइड, इनके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बट बोरोन नाइट्राइड में तो क्या होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, BN अल्टरनेट पोजीशन पे लेयर्स में होंगे। यहाँ पे जो बोराजीन होता है वो एक सिंगल यूनिट है, B3N3H6। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वही सिमिलर है जो हमने उसके लिए पढ़ा था, बोरोन नाइट्राइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो बोथ बोरोन एंड नाइट्रोजन होते हैं वो क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, और ईच नाइट्रोजन के पास क्या होगा, 1 लोन पेयर। और जो बोरोन के पास होगा वो क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, बोरोन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल, जो डोनेट कर देता है किसको, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में, टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये वही स्ट्रक्चर है जो भी हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होंगे, बोरोन नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा और बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। और जो पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे बोराजीन में, वो भी क्या होता है, डेटिव टाइप का, मीन्स साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। देखो ये रही साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है किसकी, फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। ठीक है, और ये जो सिमिलर होता है किसके, बोराजीन होता है वो सिमिलर होता है बेंजीन के, इसलिए उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। और जो डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट, उसको हमने ऐसे सीन किया, विजिबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इसकी नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ ये प्रॉपर्टी कर लेना सफिशिएंट है। थर्ड प्रॉपर्टी, जो नाइट्रोजन एंड बोरोन सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन होती है वो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं बोराजीन से। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो बोराजीन होता है, ठीक है, उसको हीट करते हैं, या तो बोराजीन को हीट करेंगे या फिर क्या पास करेंगे, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो उससे हमें क्या, बोराजीन क्या देते हैं, इनऑर्गेनिक नैप्थलीन क्या होती है, बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन का अगर क्या बना दे, 2 बेंजीन देंगे एडजेसेंट पे, जैसे ये तो होती है हमारी बेंजीन। ठीक है, और नैप्थलीन क्या होती है, सिमिलर टाइप से ऐसे 2 रिंग्स बना दी, ये होती है नैप्थलीन। तो एक तो ये है और एक ये है, तो यहाँ पे देखो ये है इनऑर्गेनिक नैप्थलीन और ये क्या है, बेंजीन, नहीं ये है नैप्थलीन। देखो ये बोराजीन है और ये क्या है, बेंजीन। बोराजीन क्या होता है, बेंजीन का इनऑर्गेनिक डेरिवेटिव। वैसे ही नैप्थलीन है ऑर्गेनिक में, उसका इनऑर्गेनिक क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक नैप्थलीन, जो बोराजीन से बनेगी। ठीक है, तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, पता चल गया। बोराजीन को अगर हम हीट कर देंगे तो इनऑर्गेनिक नैप्थलीन मिलेगी, या फिर डाइफिनाइल भी मिल सकते हैं, डाइफिनाइल, ये इनऑर्गेनिक डाइफिनाइल बोलेंगे। डाइफिनाइल बेंजीन में क्या किसे बोलते हैं, ऐसी 2 रिंग्स अगर बेंजीन रिंग को अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डाइफिनाइल। इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे BN, इस टाइप से, यहाँ भी NBN, ऐसे इस टाइप से। यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये बोरोन है तो ये क्या आएगा, नाइट्रोजन के साथ फिर बोरोन, इस टाइप से ये कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बोरोन हैलाइड्स पे। ठीक है, तो बोरोन हैलाइड्स में 4th पॉइंट पे आओ, यहाँ से शुरू करते हैं। बोरोन हैलाइड्स का ये बेसिक पढ़ो तो पढ़ लेना कि BF3 Bl3 गैसेज होती हैं, BBr3 वोलेटाइल होता है और Bi3 क्या होता है, सॉलिड होता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर हैलाइड्स के लिए। ठीक है, और जो बोरोन हैलाइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, बोरिक एसिड देते हैं, H3BO3 देते हैं। ठीक है, वो जो हेलोजन होता है ना, जो रिएक्ट करते हैं BH3 वाटर के साथ, वो X क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन नहीं लेते हम, क्योंकि फ्लोरीन होगा, अगर हमारा फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के केस में क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी बताएंगे आप लोगों को कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है, पी पाई। तो यहाँ पे BF3 में बैक बॉन्डिंग होने के कारण जो ये बॉन्ड होता है ना, ये वाला BF बॉन्ड, ये क्या हो जाता है,
स्ट्रॉन्ग है तो ये टूटेगा नहीं तो OH बॉन्ड बनेगा नहीं, ठीक है। तो जो हाइड्रोलिसिस होती है बोरोन हैलाइड्स की, वो सिर्फ किसके लिए होती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हैलोजन्स फ्लोरीन्स के केस में बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो BF3 है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, वो हमें बोरिक एसिड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि BF बॉन्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे BF के केस में बनता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बोरोन हैलाइड्स की। तो बोरोन हैलाइड्स जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। कोवलेंट को कौन बताता है? फेजान्स रूल। फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग अगर कैटाइन स्मॉल साइज का और लार्ज साइज का क्या है? एनाइन, तो वो क्या होता है? कोवलेंट नेचर का, ठीक है। उससे क्या आता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किससे आता है? पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट के, ठीक है। और 1 सेकेंड, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? जो पोलराइजेशन कोवलेंट करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। कोवलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, और पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली होता है किसके? कैटाइन का। तो क्या हो? स्मॉल साइज, ठीक है। कैटाइन का साइज क्या हो? 1 सेकेंड, कैटाइन का क्या हो? स्मॉल साइज हो, और जो एनायन होता है उसका साइज़ क्या हो? लार्ज। अगर ये दो चीज़ें होंगी ना तो हमारा क्या हो जाएगा? ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, और पोलराइजेशन बढ़ रहा है मीन्स कोवलेंट करेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। ऐसे याद रखना, स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन और लार्जर साइज ऑफ एनायन, ठीक है। तो पोलराइजेशन इंक्रीज़ करेगा, और पोलराइजेशन इंक्रीज़ कर रहा है तो कोवलेंट करेक्टर क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो बोरोन हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं, और क्या होते हैं? मोनोमेरिक में होते हैं इन वेपर फेज में। और जो हैलाइड्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? BX3 की बात करें, 3 बॉन्ड बनाएगा XX, तो क्या हो जाएगा? BX3, जिसमें 1 तो क्या होगा? 2s होगा, और 2 क्या होंगे? 2p ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एडोप्ट करेंगे अब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, और ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन टू फॉर्म BX बॉन्ड, ठीक है। जैसे बोरोन लिया था 2s to 2p1, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट कर दिया, ये वाला बन गया। उसके बाद अब जो 3 हैं, एक s और 2p, विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या बनेंगे? 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनल बाई प्लेनर ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे? फ्लोरीन के पास क्या होता है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल जो इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो ऐसे क्या बन जाते हैं? 3 BF बॉन्ड्स, 3 BF बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 सेकेंड,